कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार शर्मा जी अपने ऑफिस से स्कूटर स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकले ही थे कि अचानक उनको याद आ गया कि मेरी पत्नी ने केले मंगाए थे। शर्मा जी अक्सर एक फेमस जो फ्रूट भंडार है उससे ही फल या सब्जी सब कुछ वहीं से खरीदा करते थे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी थी तो उनको एक कोने में एक बूढ़ी सी महिला जो बीमार भी दिख रही थी, फल लगाए हुए रखे थे, बैठी थी वहीं पे। तो उनको लगा कि फल तो ताजे और बड़े हैं, आज यहीं से खरीद लेते हैं, बाकी कभी उस अपने फेमस दुकान में जाएंगे। वो उस वृद्ध महिला के पास पहुंचे और बोले, माई केले कैसे दिए? तो उस महिला ने कहा, बाबूजी 20 रुपए दर्जन। शर्मा जी ने बोला, 15 रुपए दर्जन में देना हो तो 1 दर्जन दे दो। उस महिला ने कहा, बाबूजी 18 रुपए दर्जन में लगा दूंगी, इससे कम में नहीं बेच पाऊंगी, क्योंकि 18 रुपए में 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी और इसी से मेरी जीविका चलेगी। शर्मा जी कुछ बोले नहीं और वहां से अपना स्कूटर स्टार्ट करके अपनी फेमस जो फ्रूट भंडार है उसी दुकान पर पहुंच गए। वहां पर पूछा, केले कैसे दे रहे हो भाई? तो उस दुकान के मालिक ने कहा, 28 रुपए दर्जन। अब शर्मा जी भड़क गए, क्योंकि अभी इससे सस्ते और अच्छे केले वो पूछ के आए थे। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल से आप ही की दुकान से हर तरह के फल और सब्जी लेके जाता हूं, सही से रेट लगाओ, नहीं तो दूसरी दुकान में चला जाऊंगा। तो उस दुकान के मालिक ने उसी तख्ती की ओर इशारा किया जिसमें लिखा हुआ था, मोल भाव करने वाले तो माफ करें। शर्मा जी को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वो मन में बुरा भला सोचते हुए वापस अपने ऑफिस की ओर चल पड़े, जहां पर उस बूढ़ी दादी की दुकान थी। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचे तो बूढ़ी दादी बोली, बाबूजी केले दे दूं क्या? लेकिन 18 रुपए से कम में नहीं दे पाऊंगा। अब शर्मा जी बोले, आप 1 नहीं 2 दर्जन केले दे दो और भाव की चिंता न करो। अब वो महिला जैसे ही केले देने लगी तो उसने कहा, मेरे पास तो थैली नहीं है। एक समय था जब मेरा पति जिंदा था, हमारी एक बड़ी सी दुकान भी हुआ करती थी, लेकिन पति की बीमारी में दुकान भी चली गई और पति भी नहीं बचा। हमारे कोई संतान नहीं है जिसकी तरफ मैं सहारे के लिए देखूं। और ये कहते हुए वो महिला रुआसी हो गई। शर्मा जी ने उस महिला को 50 रुपए दिए। अब महिला ने कहा, मेरे पास तो फुटकर नहीं है, मैं आपको वापस कैसे करूंगी? शर्मा जी ने कहा, अगले दिन फल ले जाएंगे, उसी में से आधा हो जाएंगे। और ये कहकर वहां से अपने घर चले गए। घर जाकर शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अक्सर हम लोग छोटी छोटी दुकान लगाने वाले जो धड़ी लगाते हैं उनसे तो मोल भाव कर लेते हैं और कम भी करवा लेते हैं रेट, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकान होती है वहां हम गुणवत्ता देखते ही नहीं, केवल चकाचौंध में उनकी मुंह मांगी कीमत देके चले आते हैं। अगले दिन शर्मा जी अपने ऑफिस गए और ऑफिस के लोगों से उसी महिला के विषय में सारी बात बताई कि कैसे कोई महिला है जो जैसे तैसे अपना घर चला पा रही। तो सारे ऑफिस के लोग और शर्मा जी रोज उसी महिला के दुकान से फल खरीदने लगे। और अगले दिन शर्मा जी ने 500 रुपए उस महिला को दिए और यह भी कहा कि वापस करने की चिंता ना करना, हम रोज रोज फल लेने आएंगे, उसी में से ये चुक जाएंगे। अब उस महिला की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी और अच्छा खान पान होने की वजह से वो अब स्वस्थ भी रहने लगी। कुछ दिन बाद शर्मा जी के जो ऑफिस के लोग थे उन्होंने स्टाफ क्लब की तरफ से एक महिला को हाथ ठेला भेंट किया। अब इससे वो महिला कुछ दूर इधर उधर टहलकर भी अपना बिक्री कर लेती थी। हर दिन वो महिला शर्मा जी और उनके स्टाफ के लोगों को दुआएं देती नहीं थकती थी। अब शर्मा जी के भी मन में उस एक बेसहारा महिला की मदद करने की वजह से और अपने विचार बदल जाने की वजह से संतुष्टि का भाव रहने लगा। कहा भी जाता है, कभी किसी बेसहारा की मदद करके देखिए, आपने जीवन में जितने भी अच्छे कार्य किए उससे ज्यादा संतोष मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।